लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूनहो जीवोन को कह देता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर क्रश है। यह सुनकर जीवोन तो चुप ही हो जाती है और जीवोक उन दोनों को देख लेता है, लेकिन उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो साथ के साथ ही जीवोन को कॉल कर देता है और कहता है क्या तुम कंपनी आ सकती हो, मुझे तुमसे कुछ काम है। जीवोन कहती है कि हाँ मैं आ सकती हूँ, बस आप 30 मिनट मेरा वेट करो। तो जीव कहता है कि ठीक है। फिर जीवोन यूनो कहती है कि मुझे जाना पड़ेगा। यूनो कहता है कि ठीक है, लेकिन क्या हम नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं। इस पर जीवन मान जाती है और वो दोनों एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर जीवन वहाँ से चली जाती है और जब यूनहो वहाँ से जाने लगता है तो वो अपने सामने जीवुक को देखता है और जीवुक उसे घूर कर देख रहा होता है। और वहीं जीवन जब कंपनी के बाहर आती है तो जीवुक वहाँ पर पहले से ही खड़ा होता है। जियो कहता है कि यहाँ पर आने के लिए थैंक यू। जीवन कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे मुझे क्या करना है। जियो कहता है कि यहाँ पर एक क्लाइंट इन्वेस्ट के लिए आने वाला है, तो तुम्हें मेरे आइडियाज़ को साइड करना है। फिर वो उसे अंदर लेकर जाता है और अपने आइडियाज़ दिखाता है और कहता है वैसे तो ये सही है, लेकिन हमें दूसरों को भी अग्री करवाना पड़ेगा इन आइडियाज़ के लिए। जीवन कहते हैं कि कोई बात नहीं। इतने में वहाँ पर वो क्लाइंट भी आ जाता है जिसका नाम मिस्टर बैंक होता है। उसे देखकर जीवन को 2023 का याद आता है कि हमारी कंपनी के साथ आगे चलकर काम करने वाला है। लेकिन उसे एक किस्सा और याद आता है कि फ्लाइट के दौरान मिस्टर बैंक ने एक क्रू मेंबर से काफ़ी बदतमीजी से बात की थी और उसकी न्यूज़ भी आ गई थी और फिर वो इस स्कैंडल में फंस गया था। वहीं रियलिटी में मिस्टर बैंक जीवोन को देखकर जियो को कहता है तुमने तो यहाँ पर ब्यूटीफुल गर्ल्स भी रखी हुई है, वैसे अच्छी बात है, इन्हें देखकर काम करने का कुछ अलग ही मजा होता है। और फिर वो जीवन से हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन जियो उसका हाथ पकड़ लेता है और ये देखकर जीवन हंसने लगती है। वहीं हम सुमिन और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं और सुमिन के फ्रेंड्स सुमिन से क्वेश्चन करे जा रहे होते हैं कि क्या जो जीवन कह रही थी वो सच था। हमें तो लगा था कि जीवन तुम्हारी कॉपी करती है, लेकिन अब हमें पता चला है कि जीवन को वो सारी चीज़ें तुम दे दी थी और वो सारी फेक थी। और साथ ही वो उससे ये भी पूछते हैं कि यूनो ने तो तुम्हें कभी डेट ही नहीं किया है। तो सुमिन भी बात टालने के लिए कह देती है कि ये सब तो पुरानी बात है, अब इन्हें करके क्या फ़ायदा। लेकिन एजी तो चुप ही नहीं होती और वो कहती है क्या तुम कंपनी में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हो और जीवन असिस्टेंट मैनेजर है। सुमिन कहते हैं तुमसे ये किसने कहा है, बस बात ये है कि वो भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हुआ करती थी, लेकिन उसकी प्रमोशन मुझसे पहले होगी और अब मेरी भी होने वाली है। इस पर दूसरी लड़की कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, अगर तुम उस कंपनी में जीवन से पहले काम करती थी तो पहले तो तुम्हारी प्रमोशन होनी चाहिए थी। इस पर सुमिन चुप हो जाती है। इस पर एजी कहती है क्या तुम हमें पागल समझती हो, आज तक तुमने जीवन के बारे में सिर्फ हमें गलत ही कहा है और इसी वजह से हम स्कूल में जीवन को बुली भी क्या करते थे, क्योंकि हमें लगता था कि वह तुम्हारी कॉपी करती है। तो इस पर सुमिन कहती है मैंने नहीं कहा था तुम्हें उसे बुली करने के लिए, तुम उसे खुद ही करते थे। एजी कहती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम्हारी वजह से जीवन को स्कूल लाइफ में इतना कुछ देखने को मिला। इस पर सुमिन चिल्लाते हुए कहती है मैंने तुम्हें उसे परेशान करने के लिए नहीं कहा था, तुमने खुद किया था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस पर एजी कहती है अच्छा तो ये है तुम्हारा असली रूप। यह सुनकर सुमिन रेस्टरूम चली जाती है और वो काफ़ी परेशान हो जाती है और जीवन को कॉल करने लगते हैं, लेकिन जीवन उसका कॉल नहीं उठाती। वही हम देखते हैं कि जियो क्लाइंट को अपने आइडियाज़ प्रेजेंट कर रहा होता है, लेकिन मिस्टर बैंक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वो अपने मैनेजर को कहता है क्या तुम मुझे यहाँ पर यह दिखाने के लिए लेकर आई हो। यह सुनकर जीवन उसे एल्गोरिथम के बारे में समझाने लगती है और कहती है कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है अगर आप हमारे साथ इन्वेस्ट करते हो। इस पर मिस्टर बैंक कहता है तुम्हारा काम सिर्फ दूर रहकर खड़े होकर स्माइल करने का है, ना कि मुझे ज्ञान देने का। इस पर जो कहता है कि सर आप गलत समझ रहे हो, जीवन यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर है, यहाँ पर ये मेरे साथ ओपिनियन शेयर करने के लिए आई है और आप हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते। उसके बाद मिस्टर बैंक वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जीवन को सॉरी कहता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ पर इस तरह से बात करेगा, तो एज ए अपोलॉजी मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ। इस पर जीवन हाँ कह देती है। फिर हम उन दोनों को गाड़ी में देखते हैं और जीवन जियो को घूरे जा रही होती है, तो जियो को से पूछ लेता है तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो। जीवन कहती है कि आज तक मेरे साथ गलत करने के बाद भी किसी ने मुझे सॉरी नहीं कहा है, तो थैंक यू तो दूर की बात है, लेकिन अभी तक मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ उन्हीं लोगों को सपोर्ट किया है जो कि मेरा बुरा चाहते थे, लेकिन अब मैं अपनी एनर्जी अच्छे लोगों के ऊपर बॉन्डिंग बनाने में करूँगी। जियो कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा है, तुम्हें लोगों को पहचानना आना चाहिए। जीवन कहती है वैसे तुम्हें कैसे पता कि मुझे लोगों को पहचानना नहीं आता। जियो कहता है कि इतना तो मैं तुम्हें समझ ही गया हूँ। और तभी जीवन के फ़ोन पर सुमिन की कॉल आने लगती है, लेकिन वो उसकी कॉल को डिक्लाइन कर देती है और 1 घंटे का डिक्लाइन रिमाइंडर लगा देती है। तो ये देखकर जियो कहता है कि क्या कुछ हुआ है। जीवन कहती है कि नहीं
और तभी जीवोन के फ़ोन पर यूनो का टेक्स्ट भी आ जाता है। यूनो से कहता है कि तुमसे इतने टाइम बाद मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैसेज रीड करके जीवन स्माइल करती है तो जियोक उसे पूछता है कि क्या बात है, तो जीवन उसे बता देती है कि आज रियूनियन पार्टी में मैं अपने बहुत पुराने दोस्त जो कि मेरा फर्स्ट लव भी था उससे मिली हूँ। ये सुनकर जो कहता है क्या तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स है? अगर ऐसा है तो तुम्हें अब वो फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए। जीवन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है और वैसे भी अभी तो मेरा बॉयफ्रेंड भी है। ये सुनकर जियो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर वो जीवन के घर की तरफ ही जा रहे होते हैं और तभी वो रास्ते में मीन हवान को उस साइड जाते हुए देखते हैं तो उसे देखकर जीवन सीट पर लेटकर छुप जाती है। ये देखकर जियो कहता है तुम्हें उसे छुपने की क्या ज़रूरत है? जीवन कहती है नहीं नहीं, मैं उसे छुप नहीं रही हूँ, मैं तो बस तुम्हारा सामान देख रही थी। फिर कुछ दूर चलकर वह सुमिन को भी वहाँ पर बैठे हुए देखते हैं और जीवन उसे देखकर भी छुप जाती है और ये देखकर तो जियो स्माइल करता है। हम मीन हवान को देखते हैं जो कि जीवन के घर जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर सुमिन बैठकर रो रही होती है। मीन हवान उसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है और फिर वो उसे जीवन के घर पर लेकर जाता है और जब वो डोर ओपन करने के लिए पास को डालता है तो वो डोर ओपन ही नहीं होता क्योंकि जीवन ने उसका पास चेंज कर दिया होता है। मीन हवान कहता है कि पास तो मैं सही डाल रहा हूँ लेकिन ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है। फिर वो जीवन को कॉल करता है। सुमिन कहती है वो कॉल नहीं उठाएगी, मेरी भी नहीं उठा रही है, पता नहीं वो मुझसे क्यों गुस्सा है, लेकिन जब तक वो यहाँ पर नहीं आती मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो मीन हवान उसे कहता है चलो हम कहीं कुछ खाने के लिए चलते हैं। वहीं हम जियो को देखते हैं जो कि जीवन के लिए कॉफ़ी लेकर आता है। जीवन उसे कहती है कि मीन हवान ऑफिस में मेरा बॉयफ्रेंड है लेकिन अभी मैं अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करना चाहती। जियो कहता है कि कोई बात नहीं। फिर जीवन जियो से अपने प्रपोजल के बारे में बात करती है जो कि उसने मील किट को लेकर बनाया होता है। जियो कहता है तुम उस प्रपोजल को मुझे दिखाना, अगर वो मुझे अच्छा लगा तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। जीवन कहते हैं कि ठीक है। जियो कहता है और तुम क्या क्या करना चाहती हो? जीवन कहती है कि मैं सेल्फ डिफेंस सीखना चाहती हूँ। इस पर जियो कहता है वो तो तुम मुझसे भी सीख सकती हो। इस पर जीवन हंसने लगती है क्योंकि उसने जियो को इस तरह से कभी भी इमेजिन नहीं किया था। जियो कहता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर वो अपने स्पेक्स उतारता है। उसे देखकर जीवन कहती है कि तुम बिना स्पेक्स के बहुत ही हैंडसम लगते हो, तुम्हें कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करने चाहिए। फिर हम मीन हवान और सुमिन को देखते हैं। मीन हवान से पूछता है कि आखिर क्या बात हो गई है। सुमिन कहती है जीवन मुझे गलत समझ रही है और वो मुझसे दूरी बनाने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर मीन हवान को लगता है कि दूरी तो वो मुझसे भी बना रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जियो को पसंद करने लगी है और वो उसके पीछे पड़ गई है। वहीं हम देखते हैं कि जियो जीवन को घर छोड़ता है और कहता है कि हम दोनों को अक्सर ऐसे ही मिलना चाहिए, इससे पहले कि हम दोनों की शादी हो जाए। जीवन कहती है कि क्या आप शादी नहीं करना चाहते? जियो कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर जियो को खुद भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या क्या बोले जा रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होने लगता है। तो इस पर जीवन हंसने लगती है। फिर जीवन अंदर जाती है तो वो वहाँ पर एक ड्राइंग देखती है जो कि उसके लिए योन ने काफ़ी मेहनत से बनाई होती है। साथ ही योन ने लिखा होता है कि तुम अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश कर रही हो तो इसके साथ तुम्हें इस घर को भी चेंज कर देना चाहिए। तो जीवन भी सोचती है कि बात तो ये सही कह रही है, मुझे भी इस घर को चेंज कर देना चाहिए। तभी उसे सुमिन का कॉल आता है लेकिन वो उसे डिक्लाइन कर देती है। फिर उसके पास मीन हवान का कॉल आता है, वो उठा लेती है लेकिन सामने से सुमिन बोल रही होती है। ये सुनकर वो फ़ोन कट कर देती है। तो मीन हवान उसे टेक्स्ट करता है और कहता है तुम दोनों की ऐसी क्या बात हो गई है, सुमिन रोई जा रही है। तो जीवन उसे रिप्लाई में कहती है कि अच्छा हुआ तुम उसके साथ हो, मैं तो चाहती हूँ कि तुम उसे घर ले जाओ। और फिर वो सोचने लगती है कि मुझे कुछ करना होगा ताकि मीन हवान और सुमिन शादी कर ले और मुझे मीन हवान से छुटकारा मिल जाए। तभी उसके पास यूनो की कॉल आती है। उसे देखकर वो काफ़ी खुश होती है, वो उसे पिक करती है। यूनो कहता है तुमने कभी मुझसे बात करने की कोशिश ही नहीं की। जीवन कहती है मैं कैसे बात करती, तुम्ही ने स्कूल में मुझे कहा था ना कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते। यूनो कहता है वो तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। साथ ही हमें वो सीन दिखाई भी जाता है कि उन्होंने जीवन को कह दिया था तुमने मेरा दिल तोड़ा है और मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। और उसके जाने के बाद सुमिन जीवन को कहती है कि तुम्हें उसके ऊपर क्रश है, ये मैंने यूनो को पहले ही बता दिया था। तो शायद यूनो को ये बात पसंद नहीं आई इसलिए वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। और वहीं रियलिटी में यूनो जीवन को कह रहा होता है मैंने तुम्हारे लिए लेटर भी लिखा था और तुमने मुझे रिप्लाई लेटर भी भेजा था। तो ये सुनकर जीवन समझ आती है कि शायद ये सब कुछ सुमिन का ही करा धरा होगा और वो यूनो कहती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ लेकिन साथ में मेरा वो रिप्लाई लेटर भी लेकर आना। यूनो कहता है कि ठीक है। फिर अगले दिन जीवन जब ऑफिस जाती है तो उसके न्यू लुक को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और जीवन सभी को बताती है कि योन ने उसे ऐसा लुक देने में हेल्प किया है। और मीन हवान तो जीवन को देखकर चौंक जाता है और कहता है क्या तुम सच में मेरी गर्लफ्रेंड हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर भी दिख सकती है।
और तभी जियोक भी उन दोनों को देख लेता है और उन्हें इतना क्लोज देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जब वो उनके पास आने लगता है तो साथ ही वो चीज़ों से भी टकराने लगता है और वो जीवन को कहता है तुम्हारी आउटफिट तुम्हारे वर्क के साथ बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही है। इस पर यून कहती है लेकिन सबने तो इसी तरह के कपड़े पहने हैं तो फिर ये सिर्फ जीवन को क्यों कह रहा है। तो जियो कहता है कि शायद मैंने कुछ गलत कह दिया है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो आज मैंने कॉन्टैक्ट लेंस पहने हुए हैं तो तुम मुझे शायद थोड़ी अलग दिख रही हो। तो जीवन कहती है कि बिना स्पेक्स के तो आपने कल भी मुझे देखा था ना। तो ये सुनकर सभी जियो को भी नोटिस करने लगते हैं और उसकी भी तारीफ करते हैं कि आप काफ़ी हैंडसम लग रहे हो। तो इस पर जियो सभी को चुप करवाता है और कहता है कि अपना अपना काम करो अब। फिर हम मीन हवान और जीवन को देखते हैं। मीन हवान उसे पूछ लेता है कि कल तुमने जियो को बिना स्पेक्स के कब देखा। तो जीवन उसे बताती है कि रियूनियन पार्टी के दौरान जियोक ने मुझे कॉल की थी, उसे मेरी हेल्प चाहिए थी तो मैं कल कंपनी आई थी। तो मीन हवान कहता है कि उसने इतने सारे लोगों में से सिर्फ तुम्हें ही कॉल क्यों की, कहीं तुम्हारे न्यू लुक की वजह से वो तुम्हारे पीछे तो नहीं पड़ गया और तुम्हें पसंद करने लगा। मुझे तो लगता है कि तुम्हें उसे संभल कर रहना चाहिए। तो जीवन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर मीन हवान जीवन की तरफ उसे किस करने के लिए बढ़ता है लेकिन जीवन उसके ऊपर कॉफ़ी फेंक देती है और कहती है कि सॉरी मुझसे गलती से गिर गई। और तभी वहाँ पर सुमिन भी आ जाती है। फिर सुमिन और जीवन दोनों अकेले में बात करते हैं। जीवन उसे कहती है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं कहा है। इस पर जीवन सोचती है कि अगर मैंने फ्यूचर नहीं देखा होता तो आज मैं तुम्हारी बातों के ऊपर यकीन कर लेती, लेकिन अब मुझे सब कुछ पता है। लेकिन फिर भी मुझे इसके साथ बना के रखनी पड़ेगी क्योंकि मैं अपनी डेस्टिनी को इसके ऊपर डालना चाहती हूँ ताकि ये मीन हवान से शादी कर ले। तो जीवन उसे कह देती है कि कोई बात नहीं, वैसे अब मैं यूनहो से मिलने के लिए जाने वाली हूँ। इस पर सुमिन काफ़ी चौंक जाते हैं और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर मीन हवान को इसके बारे में पता चला तो वो गुस्सा करेगा। जीवन कहती है कि मीन हवान इस तरह का लड़का नहीं है और वैसे भी अब सब कुछ चेंज हो चुका है। मैंने एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था, मेरा पैसा डबल हो चुका है और मैं अब एक न्यू घर खरीदने वाली हूँ। इस पर सुमिन बहुत ही ज़्यादा जेलिस फील करती है। फिर हम देखते हैं कि सभी एम्प्लॉयज़ घर जा रहे होते हैं और जियोक एलिवेटर के सामने होता है, लेकिन वो देखता है कि एलिवेटर में तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। लेकिन तभी उसकी नज़र जीवन के ऊपर पड़ती है और जीवन को देखकर वो भी उसी एलिवेटर में जाता है। फिर नीचे आकर जियोक जीवन को रोकता है और कहता है वैसे तुमने आज इस तरह की आउटफिट क्यों पहनी है। तो जीवन कहते हैं कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। जियो कहता है मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने लेंस सिर्फ तुम्हारे कहने पर पहनी है, कहीं तुमने भी ऐसा ड्रेसअप तो किसी के कहने पर नहीं किया है। जीवन कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने तो ये खुद के लिए किया है, इससे मुझे काफ़ी खुशी हुई है और इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आया है। इस पर जियो काफ़ी खुश होता है और कहता है मैं तो बस यही जानना चाहता था। और फिर जीवन उसे कहते हैं कि आपको भी अपना लुक चेंज करना चाहिए। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जियो किसी को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर हम जीवन को देखते हैं जो कि बस स्टॉप पर बैठकर बस का वेट कर रही होती है और तभी वो देखती है कि यून सामने वाले शोरूम से बाहर आती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो उसके पास जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि जियो भी उसी शोरूम से बाहर आता है और वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं। उन्हें इस तरह से देखकर जीवन को लगता है कि क्या ये एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर जीवन घर जाकर इसी के बारे में सोचने लगती है कि क्या वो दोनों सच में डेट कर रहे हैं। और तभी उसे 2023 का एक किस्सा याद आता है जिसमें कि कंपनी में र्यूमर्स भी फैल गए थे कि जियोक और यून दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और इसी वजह से यून की ट्रांसफ़र किसी दूसरी कंपनी में कर दी गई थी। और ये सोचकर जीवन कह रही होती है लेकिन अब यून के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्हें देखकर तो ऐसे ही लग रहा था जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि हम देखते हैं कि यून जियो के ग्रैंडफादर को ग्रैंडफादर कह रही होती है, मतलब कि वो जियो की सिस्टर होती है। फिर हम देखते हैं कि जियो डोंगसुक से सेल्फ डिफेंस सीख रहा होता है सिर्फ जीवन को सिखाने के लिए। फिर जियो घर जाकर शावर लेता है और हम देखते हैं कि उसकी चेस्ट पर हार्ट का वही सिंबल होता है जो कि जीवन की नोट पर था। और फिर वो बैठकर खुद को ही कहता है क्या मुझे जीवन को बता देना चाहिए कि उसका हस्बैंड उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर उसे चीट करने वाला है, लेकिन अगर ऐसा मैंने उसे बता दिया फिर मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मैं फ्यूचर से आया हूँ। फिर हमें 2023 में दिखाया जाता है कि जीवन की डेथ के बाद जियो की उसके फ्यूनरल पर आया था और वो स्टार्टिंग से उसे पसंद करता था लेकिन कभी जीवन को बता नहीं पाया। और साथ ही मीन हवान और सुमिन को भी अरेस्ट कर लिया जाता है जीवन के मारने के जुर्म में और सभी को पता चल जाता है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा था। और फ्यूनरल पर सुमिन के सभी फ्रेंड्स भी होते हैं जो कि जीवन के लाइफ के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं और जियो उनकी सारी बातें सुन लेता है और उन्हीं से जियो को पता चलता है कि जीवन की लाइफ किस तरह से थी। और तभी उसकी फ्यूनरल पर यूनो भी आया था और यहाँ जियो को पता चलता है कि यूनो जीवन का पहला प्यार था। फिर जियो जब घर जा रहा होता है तो उसकी गाड़ी के सामने एक कैट आ जाती है। कैट की वजह से उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है।
और जब जियोक अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो तो 2023 से 2013 में आ चुका है और साथ ही उसकी चेस्ट पर वो हार्ट का सिंबल भी होता है और जियोक भी समझ चुका होता है कि वो फ्यूचर से 10 साल पीछे आ चुका है। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।